Hello, listeners. I hope you all are doing great today. So, welcome to my channel Book Beavers. आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे डोपामिन हार्मोन पर्सन और उसकी आदतों पर कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डोपामिन क्या है। डोपामिन एक इंसान की बॉडी का हार्मोन है जो ब्रेन रिलीज़ करता है। डोपामिन मेमोरी, मूवमेंट, मोटिवेशन, मूड, अटेंशन ये सब पर काम करता है। वो एक सेंस ऑफ प्लेजर देता है हमें और मोटिवेशन भी देता है कुछ करने का, और उसे रिवॉर्ड सिस्टम यानी कि इनाम केंद्र भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एग्ज़ाम में गुड मार्क्स चाहिए होते हैं तो ये गुड मार्क्स लाने का थॉट डोपामिन की वजह से ही आता है। ये डोपामिन हार्मोन ये हमारी हैबिट्स पर कैसे काम करता है ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी आदतों पर डोपामिन का इम्पोर्टेंस तब पता चला जब 1954 में दो न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ओल्स एंड पीटर मिलनर ने एक एक्सपेरिमेंट करा रैट्स पर। उन्होंने रैट्स के ब्रेन में कुछ 2 इलेक्ट्रोड्स रख दिए। इससे उनके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होना बंद हो गया। इसकी वजह से ना ही उन रैट्स ने कुछ पिया ना ही कुछ खाया। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और कुछ ही दिनों में सारे रैट्स मर गए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने सेम यही चीज़ वापस करी, पर इस बार थोड़ी सी शुगर रैट्स के मुंह में रख दी। रैट्स के फेस पे खुशी दिखी। रैट्स को शुगर पसंद तो आई पर उनको और खाने की इच्छा नहीं हुई क्योंकि उनके दिमाग में वो इलेक्ट्रोड्स फिट किए हुए थे और वही पहले जैसे ही कुछ और उनको नहीं चाहिए था। इसलिए वो कुछ करे बिना ही बैठे रहते। इससे साबित होता है कि हमारी डिज़ायर यानी कि कुछ करने का मोटिवेशन यानी और इच्छा डोपामिन हार्मोन कंट्रोल करता है। ये एक्सपेरिमेंट से ये साबित तो होता है कि डोपामिन हैबिट्स पर कोई ना कोई असर तो करता है। कई सारे रिसर्चर्स ने ये उल्टा करके देखा। रैट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन दिया गया और रैट्स उनका नोज़ बॉक्स पे मारने लगे और धीरे धीरे ये इतना स्ट्रांग हो गया कि बॉक्स पे नोज़ मारने की टाइमिंग 800 टाइम्स पर आवर हो गई थी। ये ज़्यादा डोपामिन होने की वजह से हो रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन होने की वजह से ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी रैट्स को, और ये हम इंसानों में भी लागू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा बिहेवियर जो हमें हैबिट फॉर्म करने के लिए मजबूर करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स लेना, जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना, फ़ोन चलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब डोपामिन के हायर लेवल के कारण होता है। हम बात करें हमारी हैबिट्स की, तो जब हम प्लेजर और शांति एक्सपीरियंस करते हैं, सिर्फ तब नहीं पर हम कुछ करने की इच्छा दिमाग में आती है जिसे हम एंटिसिपेट करना कहते हैं कि जिससे हमें रिवॉर्ड मिलेगा, हमें इनाम मिलेगा, तब भी डोपामिन रिलीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसको कोकेन लेने की आदत है, बहुत गंदी आदत है, उसको जब पाउडर दिखता है और वो सोचता है कि मुझे ये लेना है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तब भी उसका डोपामिन पीक पे होता है, मतलब हाई होता है, उसको लेने के बाद नहीं। का मतलब जब भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मुझे कुछ देगा, मुझे कुछ इनाम मिलेगा, मेरा कुछ अच्छा होगा, तब आपका डोपामिन लेवल बहुत हाई होता है। आज हम यही बात एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब हम देखेंगे हाउ द डोपामिन स्पाइक वर्क्स। ये एक फिगर है, फिगर ए, जहाँ हमें देख रहा है कि रिवॉर्ड के आगे एक डोपामिन स्पाइक हो रखा है। अब डोपामिन ये रिलीज़ तब होता है जब हम फॉर द फर्स्ट टाइम रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं और रिवॉर्ड एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एग्ज़ाम में गुड मार्क्स लाने की ठान ली, तो ये मोमेंट आपका डोपामिन लेवल बहुत हाई होगा। अब आप जब ये दूसरी फिगर में देख रहे हैं, जैसे कि ये क्रेविंग, डोपामिन हार्मोन की स्पाइक क्रेविंग पर बहुत ज़्यादा है। जब हमें क्यू मिल ही गया है कि हमें एग्ज़ाम में गुड मार्क्स चाहिए, तो ये क्यू हमें क्रेविंग यानी कि ज़्यादा मेहनत करने पर मोटिवेट करता है। तो ये हमारे जब हम मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, तब ये एक्शन के टाइम पर हमारा डोपामिन हाई लेवल पे होता है। नाउ फिगर 3, यहाँ हमने मेहनत कर ली, सब कर लिया, अब हमारी बारी है प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने की। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद जब हमारे मार्क्स जैसे हमने
सोचे थे वैसे नहीं आते हैं तो हमारा डिसअपॉइंटमेंट बढ़ता है। और ये ही थर्ड फिगर ये समझा रही है कि जब आपको आपका रिज़ल्ट नहीं मिलता तब आपका डिसअपॉइंटमेंट की वजह से डोपामिन लेवल ड्रॉप होता है। अब आते हैं फिगर 4 पे। जब आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था तब आपको आपके इच्छा अनुसार रिज़ल्ट नहीं मिला था, पर अब आप फाइनल्स दे रहे हैं और आप उसमें फ़र्स्ट आए तो आप एक्साइटेड हो गए, आपका रिवॉर्ड भी मिल गया आपको और आपका डोपामिन लेवल उस समय पर बहुत हाई होगा जो आपको चौथी फिगर में दिखा रहा है। ओवरऑल जब आपने क्यू आइडेंटिफाई किया कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं तब आपका डोपामिन लेवल हाई होगा, जैसे कि ए फिगर में दिखाया गया है। बट नेक्स्ट आप रिस्पॉन्स तो आपने ले लिया बट रिवॉर्ड आपको जो प्रीलिम में नहीं मिला, तो आपका डोपामिन लेवल ड्रॉप होता दिखाई दे रहा है फिगर सी में। और जब आपको प्रीलिम्स में रिज़ल्ट नहीं मिले बट आपको फाइनल्स में रिज़ल्ट मिले और वो भी आपकी इच्छा के अनुसार बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले, तो वो दिखा रहा है आपको डी में। तो ये था कि डोपामिन हार्मोन कैसे हमारी हैबिट्स पर वर्क करता है, कैसे हमारे रूटीन जो डिसीजन लेते हैं हम, जो मोटिवेशन लेते हैं हम, उस पर कैसे वर्क करता है। हमारा ब्रेन कैसा है, जब हमको रिवॉर्ड चाहिए होता है तब हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है कि ये तो हम मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगी या करूँगा। बट हमें जब वो मिल जाता है तब हमें लगता नहीं है कि हमें वो मिल गया, बस ऐसे ही हम ठीक है चलो मिल गया ऐसे ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्चर्स ने ये शो किया है कि जब हमको कुछ चाहिए होता है तब हमारे न्यूक्लियस, हमारे ब्रेन के सारे सेल्स 100% वर्क करते हैं, 100% एक्टिवेटेड होते हैं। बट जब हमें वो मिल जाता है तब 10% ऑफ देम वर्क करते हैं, एक्टिवेट होते हैं। हमारा दिमाग ही उसे और चाहिए, बस हमें और चाहिए, इतना काफ़ी नहीं है ऐसा। हमारी हैबिट को लाइक करने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए हमारी हैबिट्स अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी। अट्रैक्टिव हैबिट्स कैसे बनती है? टेम्पटेशन बंडलिंग से। ये टेम्पटेशन बंडलिंग क्या है, हम शॉर्ट में इस वीडियो में टेम्पटेशन बंडलिंग सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ चाहिए, जो आप दैट इज़ यू वांट समथिंग, और आपकी एक ज़रूरत है दूसरी तरफ, यू नीड समथिंग। तो आपको कोई 3 क्लाइंट्स को मीटिंग के लिए बुलाना है, दैट इज़ योर नीड, वो आपको ज़रूरी है, वो चाहिए, वो आपकी नीड हो गई। बट क्लाइंट्स के बाद मुझे अपना इंस्टाग्राम चेक करना है, दैट यू वांट टू चेक योर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया। सो द टेम्पटेशन फॉर्मूला क्या होगा? I will call 3 potential clients for meeting. After I call 3 potential clients for meeting, I will check Instagram. So this is the formation. Okay guys, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बुक बीवर को। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।